हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू एस्टेक। बेसिकली मैं पाइथन की वेब सीरीज लाया हूँ जो कि बिगनर्स के लिए है, जो अभी अभी पाइथन सीखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ए टू जेड पाइथन के बारे में डिस्कशन करूँगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर द बिगिनर्स जो भी अभी नए नए आए हैं। तो मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा सारी चीज़ें। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। बेसिकली पाइथन क्या होता है और पाइथन सबसे ज़्यादा क्यों यूज होता है। अगर हम बात करें पाइथन की, पाइथन इस समय की सबसे ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस समय ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बाकी है जहाँ पर पाइथन का यूज ना होता हो। सो पाइथन इस समय की सबसे ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हर जगह यूज होता है। तो हम समझेंगे पाइथन क्या होता है। तो पाइथन बहुत पॉपुलर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह सबसे पॉपुलर है। और पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गीडो वेन रोसम। बेसिकली ये गीडो वेन रोसम के द्वारा क्रिएट किया गया है इन 1991। 1991 में ये पब्लिश किया गया था। एंड इट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म का मतलब यह होता है कि जैसे हमने किसी एक प्लेटफॉर्म पर कोई एप्लीकेशन बनाया पाइथन का यूज करके और उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन करना हो तो वो आसानी से रन कर लेता है, सपोर्टेबल होता है। जैसे हमने विंडो पे बनाया तो वो लाइनेक्स पे भी रन करेगा और यूनिक्स पे भी रन करेगा। एंड इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब यह होता है कि यदि हम कंपेयर करें अदर लैंग्वेज टू पाइथन, तो अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि जब कोई वेरिएबल क्रिएट करते थे तो वहाँ पे जब उसकी वैल्यू को देते हैं तो वैल्यू किस टाइप की है, डेटा किस टाइप का है, हमको वो बताना पड़ता था। जैसे यहाँ पर हम दे सकते हैं, ये हम जैसे ये लिया यहाँ पे इंट, ये दूसरे लैंग्वेज का है। जैसे हमने पाइथन का के अलावा तो यहाँ बताना पड़ता है, लेकिन हमारे पास पाइथन के अलावा जो जो इसमें है यहाँ पे इंट नहीं यूज किया करना पड़ेगा। केवल a=10 यूज कर लेंगे, a=10 कर देंगे। पाइथन समझ जाएगा कि यह इंटीजर टाइप का वैल्यू इस वेरिएबल को दिया गया है, स्टोर किया गया है। तो बेसिकली ये डायनेमिक होता है और इट इज़ वाइडली यूज इन डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन। यह सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस में यूज होता है? पाइथन मशीन लर्निंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, डीप लर्निंग में यूज होता है और यह डेटा साइंस में भी यूज होता है। ये हो गया पाइथन। नेक्स्ट है वाई पाइथन। पाइथन क्यों हमको चूज़ करना चाहिए, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा और हमें क्यों इसका यूज करना चाहिए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं पाइथन के यूज करने का। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, इट इज़ ईजी टू लर्न। बेसिकली यह बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी होता है, आसानी से लर्न किया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है और इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसमें लेस कोड की ज़रूरत होती है। जैसे हम अदर लैंग्वेज की बात करें, अदर लैंग्वेज में नंबर ऑफ़ लाइन्स जो कोड होते हैं वह ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन पाइथन एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप बहुत ही कम नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ कोड जो होते हैं उसमें आप रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ही कम नंबर लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और नीचे है प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट। जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी मैंने बता रखा है, प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी प्लेटफार्म पर रन कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही प्लेटफार्म पर रन हो। यह पाइथन जो है यूनिक्स लाइनक्स एंड विंडो किसी पर भी रन कर सकता है। और फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब यह है कि हमें ये फ्रीली अवेलेबल है। हम डायरेक्टली जाके गूगल पे मेन साइट पे जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि ये किसी के लिए भी है। इसके लिए हमें किसी को चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा। बस हमको जाके डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना रहता है और वो आसानी से हम यूज कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का बेसिकली मतलब यह होता है कि जो अदर लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में कंपेयर करें तो अदर लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको उसको कंपाइल करने की ज़रूरत होती है।
कंपाइल करने की ज़रूरत होती थी। पर पाइथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमें कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी भी प्रोग्राम को। हम अगर एक लाइन की कोड को लिख रहे हैं तो हम एक लाइन के कोड को रन कर लेते हैं, 2 लाइन के कोड को या पूरा साथ में भी कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल लाइन को भी कोड रन कर सकते हैं। तो ये इंटरप्रेटर हो गया। लॉट ऑफ लाइब्रेरी सपोर्ट बेसिकली यार, हमारे पास जो ये लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराती हैं पाइथन, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज करके हम सिंपली इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम उसको यूज करके बड़े बड़ी प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है, केवल हमको इंपोर्ट करना होता है। जैसे नमपाई हो गया, पंडाज हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, जिसे यूज करके हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉट ऑफ लाइब्रेरी सपोर्ट इन पाइथन है। सिंपली सिंटेक्स, बेसिकली इसका सिंटेक्स जो है बहुत ही सिंपल है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। जो अदर लैंग्वेज हैं उनके कॉम्प्लेक्स होते थे और बड़े भी होते थे उनके सिंटेक्स, वह इसका सिंटेक्स बहुत छोटा है। एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, बेसिकली ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। मैं बता दूं, आजकल तो ये ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर रिसर्चर और डेवलपर इसका यूज ना करते हों। हर फील्ड, मेडिकल से लेके इंडस्ट्रीज तक, हर फील्ड में इसका यूज होता है। तो इसका बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड के वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होता है, गेम्स बना सकते हैं हम आसानी से, और इमेज प्रोसेसिंग में भी होता है, ग्राफिक्स में भी होता है, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, इन सब में इसका यूज किया जा सकता है। डेटा बेस डेवलपमेंट में भी होता है, और मशीन, जैसा कि देख सकते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट इज़ आल्सो यूज इन इट इज़ आल्सो यूज इन डेटा साइंस। ये डेटा साइंस में भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। ये तीन जो दिए गए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, ये सबसे ज़्यादा पाइथन इसी में यूज होते हैं। उसके बाद आईओटी में भी यूज होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, मैथमेटिक्स में भी होता है। ये बेसिकली ये हो गया कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और अगला वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला दूंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और अगला वीडियो में करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।